वो घर से दूर परेड के लिए आई थी। होमगार्ड की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन तभी उसके साथ जो किया गया वो कल्पना से परे है। क्राइम की कहानी में आज बात गया से सामने आई शर्मनाक कांड के बारे में, जहां एक महिला के साथ चलती एम्बुलेंस में रेप की घटना को अंजाम दिया गया। घटना 25 जुलाई की है। 25 जुलाई को गया के बोधगया थाना क्षेत्र के बीएमपी 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। होमगार्ड भर्ती के लिए महिला आई, जहां दौड़ में उन्होंने भाग लिया। महिला जब दौड़ में भाग लेती है और दौड़ रही थी, इस दौरान महिला की तबीयत खराब होती है, सांसें फूलती है और फिर वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। महिला पहले तो रिकवर करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी स्थिति खराब होती है तो सीधे एम्बुलेंस में बिठाकर एम्बुलेंस के ड्राइवर और कर्मियों के साथ महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है। लेकिन रास्ते में बीमार महिला के साथ जो होता है वो किसी की कल्पना से परे है। बता दें कि एम्बुलेंस का ड्राइवर और एम्बुलेंस में मौजूद टेक्नीशियन दोनों मिलकर चलती एम्बुलेंस में महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम देते हैं। इस कहानी के सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान है। इस पूरे कांड का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता अस्पताल पहुंची। पीड़िता जैसे ही अस्पताल पहुंची, डॉक्टरों के पास जाकर उसने खुलासा किया और बताया कि अस्पताल ले जाने के क्रम में एम्बुलेंस के अंदर ही एम्बुलेंस चालक और कर्मियों के द्वारा चलती एम्बुलेंस में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि जहां महिला गिरी, उस घटना स्थल से अस्पताल ले जाने में 20 मिनट का समय लगा। इसी 20 मिनट में महिला के साथ कांड किया गया। इस दौरान अभ्यर्थी के परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन लापरवाही तब देखी गई जब महिला बेहोश हुई तो उसे अकेले एम्बुलेंस में डालकर सीधे अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने बताया किस तरीके से 25 जुलाई को जब महिला होमगार्ड की बहाली के लिए आती है और बेहोश होकर गिर जाती है, उसकी खराब हालत को देखते हुए इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिसकर्मियों के सहयोग से इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भेजा जाता है, जिसके कुछ देर के बाद महिला अभ्यर्थी ने एम्बुलेंस कर्मियों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। फिलहाल इस कांड के सामने आने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की गई, लेकिन फिलहाल कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। महिला अभ्यर्थी के द्वारा पहचान की गई महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ नहीं भेजे जाने के सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। 25 तारीख को बोधगया बीएमपी 17 के परिसर में होमगार्ड बहाली में महिला अभ्यर्थियों की दौड़ थी और उसी क्रम में एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित होकर के गिर गई और काफ़ी प्रयास किया गया उसको वहीं पर रिकवर करने का, लेकिन बाद में उपस्थित व्यक्तियों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और पुलिसकर्मियों और अनुपस्थित व्यक्तियों के सहयोग से उसे एम्बुलेंस में भेज करके और एनएमसीएच भेजा गया। बाद में लगभग 2:30 बजे महिला अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो कर्मी थे उनके द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है और इस सूचना को प्राप्त होते ही हमने तुरंत अविलंब कार्रवाई की और उसका चिकित्सकीय परीक्षण प्राप्त किया और संदेह के आधार पर जो एम्बुलेंस कर्मी थी और ड्राइवर था, जो टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों को डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई। उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है और महिला अभ्यर्थी ने उसकी पहचान भी की है और सभी एस्पेक्ट पर हम लोग विस्तृत जांच पड़ताल करके अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल एक बार फिर से इस कांड के सामने आने के बाद उठने लगे हैं कि आखिर महिलाएं कहां सुरक्षित हैं, न घर में न घर के बाहर। देखना होगा कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एम्बुलेंस चालक टेक्नीशियन पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कब तक महिला को इंसाफ मिल पाता है। गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।